जब नोटिस भी काम ना आए, जब चेतावनी भी अनसुनी कर दी जाए, तो मैदान में उतरता है बुलडोजर। और जब कमान संभालते हैं अफसर अनुज चौधरी, तो कानून का हर पन्ना एक्शन बन जाता है। जगह मोहल्ला लक्ष्मणगंज, संभल, उत्तर प्रदेश। 6 बीघा नगर पालिका की सरकारी जमीन और उस पर बने 34 मकान और एक मस्जिद। बिल्डरों ने प्लॉटिंग की, लोगों ने मकान बनाए और अवैध मस्जिद भी खड़ी कर दी। लेकिन किसी ने नहीं पूछा ये जमीन है किसकी। जब नगर पालिका को असली स्थिति का पता चला तो नोटिस भेजे गए, वक्त दिया गया, लेकिन जवाब आया देख लेंगे। तभी मैदान में उतरे एसडीएम विनय मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी। सीधा अल्टीमेटम, या तो खुद हटाओ या बुलडोजर हटाएगा। सीओ अनुज चौधरी ने चेतावनी दी थी, शाम तक मस्जिद हटी तो ठीक, वरना कल से बुलडोजर चलेगा और रहम नहीं होगा। ये नगर पालिका की जगह में ये मस्जिद का निर्माण हुआ है। अभी 15 दिन पहले सभी लोगों से बात हुई थी, मौलवी जी भी हैं, तो सबसे बात हुई थी। बात होने के बाद इन्होंने खुद ही तोड़ने के लिए वो किया था, खुद तोड़ लेंगे। तो अभी ये 20-25% के करीब टूट गया है। तो अभी जेसीबी मंगाई है उसके लिए, मलबा हटाने के लिए, कि मलबा नहीं हट पाएगा। बाकी उसके बाद ये लोग खुद ही अभी तोड़वा लेंगे तो ठीक है, इनको समय दिया गया। नहीं तो फिर उसके बाद इनका सहयोग किया जाएगा वो इसके जेसीबी के द्वारा, यदि ये खुद नहीं तोड़ पाते। इतनी सख्ती देख मुस्लिम पक्ष ने खुद मांग की, हमें खुद तोड़ने दीजिए, हम खुद तोड़ देंगे। अब से 18 का भाई बुलडोजर गिरा जाएगी तो मलबा इसका सही नहीं निकल पाएगा, क्या फायदा इस पर, अपने हाथ से सबमिट कर लो इसे। क्या नाम है मस्जिद का? क्या नाम है मस्जिद का? नाम तो ये एरार नगर में है, बस्ती गांव की छोड़ा गंबू की है ये। हाँ, तो फिर अब बोल दिया है कि खुद, तो फिर आप खुद गिरा रहे हो फिर यहाँ पे? मजबूरी गिराने की, क्या करा जाए, शासन के आदेश है। इस शासन से क्या लड़ाई झगड़ा थोड़ा करना है ना किसी से। खुद गिरा रहे हैं। हाँ, तो जो है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीर साहब। मस्जिद कमेटी में आप? कमेटी के देख रेख करने वाले कमेटी है, कमेटी सभी सारे गाँव कमेटी है। मतलब देख रेख करते हैं बस, और क्या है, कमेटी की चीज क्या है। क्या कभी किसी ने इस तस्वीर की उम्मीद की थी कि भारत में मुसलमान खुद मजदूर लगाकर मस्जिद गिराएंगे? लेकिन ये हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सख्ती के आगे कानून के पालन करने के लिए वे भी आगे आ रहे हैं जो भीड़ की भाषा से प्रशासन को डराया करते थे, क्योंकि सामने अनुज चौधरी जैसा निर्भीक प्रशासनिक सोच वाला सिपाही खड़ा हो तो अच्छे कांपने लग जाते हैं। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, उन मकानों पर भी बुलडोजर चले जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। सरकारी जमीन पर जो लोग मकानों पर कब्जा करके बैठे थे, उनमें अब खौफ है, क्योंकि प्रशासन ने कह दिया है अब एक एक कर सब हटेगा। एसडीएम विनय मिश्रा ने भी साफ कह दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो मकान हो या फिर मजहबी ढांचा। यहाँ पे नगर पालिका की संपत्ति है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने मकान भी बना रखे थे और एक मस्जिद भी बिना किसी परमिशन के, बिना सक्षम स्तर से परमिशन लेके बना दी गई थी, जिसको नगर पालिका के द्वारा नोटिस दिया गया था संभवतः 5 तारीख को, और 20 तारीख तक का समय दिया गया था कि स्वतः हटा लिया जाए। तो कुछ कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ 10-20% के आसपास ही निर्माण स्वतः ध्वस्त किया गया है, शेष अभी बचा हुआ है। तो हम लोग जो मस्जिद के प्रबंधन के लोग इनसे बात कर रहे हैं, अगर ये घंटे 2 घंटे में स्वतः हटाने को तैयार हो तो हमको कोई एक्शन अलग से नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं हटाएंगे तो फिर हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। यहाँ जो जेसीबी चल रही है, जैसे मलबा वगैरह हटाने के, इनके सहयोग के लिए है, मतलब ये मलबा चूंकि रास्ते को भी बाधित करता है, ये बड़ा प्रमुख रास्ता है आवागमन का, तो उसको साफ होना आवश्यक है। उसको अनावश्यक हम लोग क्यों पड़ा रहने दें सड़क किनारे, उसके लिए थोड़ा सहयोग कराया जा रहा है। संभल का ये मामला अब सिर्फ एक जिला या एक मस्जिद तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश के लिए मैसेज है। धार्मिक ढांचों की आड़ में अब कोई जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, और अगर किया तो कानून तोड़ेगा, और चाहे कोई भी हो। संभल के कल्की पीठाधीश्वर और कांग्रेस के पुराने नेता महंत आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी इस कार्रवाई को जरूरी और जायज बताया है। देखिए, मंदिर और मस्जिद से बड़ा देश है, मुल्क बड़ा है, और मुल्क का कानून, देश का कानून ये कहता है कि जो सरकारी जमीन पर अगर कोई निर्माण करता है तो गलत है। तो अगर जमीन सरकारी है और उस पर कब्जा करके हम
कुछ बनाते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। और इस्लाम के हवाले से तो ये बात साफ हो जाती है कि जिस जमीन पर विवाद है, जिस पर डिस्प्यूट है, विवादित जमीन पे नमाज जायज नहीं है, नहीं पढ़नी चाहिए। तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। जहां तक कल्की धाम का सवाल है, कल्की धाम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बन रहा है। हमने कभी कानून का उल्लंघन नहीं किया। तो हम देश की जनता से और संभल के लोगों से खास तौर से ये दरखास्त करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि देश के कानून का सम्मान करें। सरकार अगर अपने पर आ जाए और कानून का पालन करवाने लगे तो डंडे की भी जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद से ही अतिक्रमण हटाने लग जाते हैं। इसकी मिसाल यूपी में देखने को मिल रही है। अब सवाल ये कि क्या ऐसे ही एक्शन की जरूरत पूरे देश को नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।